हॉर्मुज़ जल डमरूमद की नाकेबंदी से ईरान बुरी तरह से नाराज है और यही वजह है कि वो बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है। ओमान की खाड़ी में ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद सोमवार को सिर्फ 16 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर सके। अमेरिकी नाकेबंदी के बाद मालवाहक जहाजों पर खतरा बढ़ गया है। जरा सोचिए, जिस जहाज के साथ समंदर में तमाम तरह की पेचीदगियां हैं, वहां पर जो जहाज के अंदर है उनकी जिंदगी कैसी होगी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये तस्वीरें ओमान की खाड़ी की हैं, जहां ईरान का झंडा लगा कार्गो टोस्का चीन की ओर से आ रहा था। इसी दौरान नाके पर तैनात अमेरिकी नेवी ने कार्गो के पायलट को चेतावनी दी और कुछ ही देर बाद फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद नजर आता है कि अमेरिकी सेंटकॉम के जवान युद्धपोत से हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भरते हैं। ये हेलीकॉप्टर ईरान के उस जहाज के ऊपर पहुंचते हैं और उनमें से अमेरिकी सेना के कमांडो ईरानी जहाज पर उतरते हैं और चंद मिनटों के अंदर ईरान के 2 जहाज अमेरिकी सेना के कब्जे में होते हैं। अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की समुद्री नाकेबंदी कर रखी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन है, लेकिन पश्चिम एशिया जंग में ये रास्ता बन चुका है सबसे खतरनाक समुद्री कॉरिडोर। अमेरिका और ईरान के झगड़े में व्यापारिक जहाजों के लिए यहां से गुजरना हर पल खतरे के साए में जीने जैसा है। ऐसे ही एक इराकी ऑयल टैंकर पर कैप्टन रहमान अल जुबौरी और उनकी टीम समंदर के इन खतरनाक रास्तों पर अपनी ड्यूटी निभा रही है। करीब 4 महीने से समंदर में तैनात ये जहाज यमन के एक पोर्ट से तेल उतारकर अब ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। हर पड़ाव पर सिर्फ सामान नहीं बल्कि जोखिम भी साथ चलता है। इसी खतरे को देखते हुए जहाज पर रोज होती है तैयारी, हमले, आग या युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग, क्योंकि यहां खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। पिछले साल जब जहाज पोर्ट पर खड़ा था, तभी एयर स्ट्राइक का खतरा मंडराया। कैप्टन जुबौरी ने तुरंत फैसला लिया, रस्सियां काटी और जहाज को खतरे से दूर ले गए। कैप्टन का कहना है कि अब उनकी टीम इन हालात की आदी हो चुकी है और हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है कि दुनिया की तेल सप्लाई की ये लाइफलाइन युद्ध के साए से कब बाहर आएगी। आज तक ब्यूरो। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, ये जो हॉर्मुज़ पर डेडलॉक की स्थिति है, काफी कुछ चीजें अभी असमंजस में है, बातचीत होगी या नहीं, इससे तेल सप्लाई पर और वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों पर कितना और कैसा असर पड़ेगा? नेहा, वो तो बिल्कुल दिखा इस युद्ध के दौरान। पिछले दिनों जब शुक्रवार को ये ईरान ने फैसला लिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला जाएगा, तो आपने देखा कि 10% जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की दामें नीचे आ गई। यहाँ तक कि 83, जो कि 2 महीने में सबसे कम दाम था, 83 रुपये भी पर डॉलर जो है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम हुआ था। लेकिन जब फिर अमेरिका की तरफ से ये घोषणा हुई कि ब्लॉकेड जारी रहेगा, फिर हार्मुज जो है एक 24 घंटे के बाद ईरान ने बंद कर दिया। हमने फिर उछाल देखा अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 10% क्रूड ऑयल का, और इस वक्त भी जो है 94-95 के बीच में जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें हैं, जो जंग से पहले करीब 30-35% जो है ज्यादा है। तो जाहिर है कि उसका असर जो है दुनिया भर के सभी एनर्जी सेक्टर्स पे ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ जितनी भी चीजें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आते हैं, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे प्लास्टिक्स हो, तो दुनिया के सभी देशों में जिनकी निर्भरता पूरी तरह से इंपोर्ट जो आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, उन पे सही बहुत बुरा असर दिख रहा है। उसमें चाहे जापान हो, उसमें चाहे साउथ कोरिया हो, उसमें चाहे मलेशिया हो, जितने भी देश हैं। सिर्फ भारत में अभी तक जो है कुछ स्टॉक बना हुआ है, यहाँ पर हमें उतना भारी असर नहीं दिखा। और चीन में जहां पर 2 महीने के लिए उनके पास स्टॉक होती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हजारों की तादाद में जहाज पिछले 2 महीने से फंसे पड़े हैं। वो न आगे जा पा रहे हैं, न पीछे आ पा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी दिक्कत और उलझन बनी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका।